हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए कि भाई यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम है न्यू ब्रिंसविक का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो इस लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो जिसने भी वीडियो देखी दे अप्रिशिएटेड दैट अ लॉट। और सिर्फ क्वेश्चंस ये थे कि हमें थोड़ा सा और डीप जाके समझाएं कि किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक कंपनी में अप्लाई करके बताएं या बताएं कि किस तरह उनको सोर्स किया जा सकता है। तो मैंने सोचा इस पे भी एक वीडियो कंटिन्यूएशन में उसी का ही पार्ट 2 बना देता हूँ, जिसमें आपको ये सिखा देता हूँ कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं आपको कैनेडियन वेबसाइट पे जाके इसका एक पूरा हैंड आउट उन्होंने दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने सारे स्टेप्स खुद बताए हुए हैं कि आप किन को फॉलो करके किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग किस तरह एलिजिबल है हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपको पता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एंड पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ 6 कंपनियां और दुनिया भर से लोग इनमें अप्लाई करते हैं। तो एज़ वी नो कि हर चीज़ में कंपटीशन टफ हो जाता है, चाहे वो फ्री क्यों ना हो, चाहे वो स्टडी पे कोई आ रहा है तो उसके लिए तो था ही टफ। अब इसको भी लोगों ने अप्लाई कर करके कैंडिडेट्स ने बहुत टफ कर दिया है। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग से अप्लाई करना पड़ेगा और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। देन यू कैन एटलीस्ट थिंक कि आप ये वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। एंड रेस्ट इज़ अपॉन योर लक, आपकी किस्मत भी आती है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा था, जिनमें ये है कि आप के पास जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स, एक आपको अपनी सीवी कैनेडियन टेम्पलेट पे बनानी पड़ेगी और एक आपको अपना कवर लेटर बनाना पड़ेगा। अब सीवी आपके पास किस तरह तैयार करनी है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कैनेडियन सीवी फॉर्मेट। इन सीवीज पे ये पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाते, यहाँ पे जो फॉर्मेट चलता है आपने भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी होनी चाहिए। आप कहीं से भी गूगल से भी ये सीवी सोर्स कर सकते हैं। कवर लेटर भी आपने उसी तरह अपनी सीवी की तरह ही कैनेडियन फॉर्मेट पे आपने उसको रेडी करना है। और ये 2 चीज़ें जब आप रेडी कर लोगे देन यू आर गुड टू अप्लाई टू ऑल ऑफ दिस कंपनीज। जैसे मैंने बताया 6 कंपनीज हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि आपने लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप आइल्स दे सकते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आप अपना आइल्स का भी रिज़ल्ट उनके सबमिट करवा दें। अदरवाइज़ यू नो कि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है या फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको यहाँ पर आके लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको उनको इंटरेस्ट शो करवाना पड़ेगा दैट आई नो सम हाउ इंग्लिश, मैं कुछ हद तक इंग्लिश बोल लेता हूँ, बट इफ़ यू स्टिल रिक्वायर मी टू लर्न दिस लैंग्वेज बाय कमिंग टू कैनेडा, तो वो आपको यहाँ पर आके इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे एंड यू शुड शो कंसेंट टू देम। अपनी सीवी में बताना है या अपने लेटर में आपने बताना है कि मैं यहाँ पर आके अपनी लैंग्वेज असेसमेंट को इम्प्रूव करूँगा या मैं अपनी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करूँगा, और आपकी कंपनीज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी मुझसे मैं उसको फुलफ़िल करूँगा, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट बैरियर जिसमें आपको वो समझाएंगे कि विच वर्क दे वांट फ्रॉम यू और आप क्या उनके काम आ सकते हैं। ठीक है, ये होगी 3 चीज़ें। इसके बाद आपने, जैसे कि मैंने बताया, कंपटीशन बहुत सख्त है, तो आपने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है कि आप जिन भी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन दैट पोस्ट इन योर होम कंट्री। तो आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स इकट्ठे करने हैं। लेट्स सपोज अगर कोई इलेक्ट्रिशियन की जॉब अप्लाई कर रहा है या कोई ड्राइवर की जॉब अप्लाई कर रहा है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल्स, तो आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस ड्राइविंग का या इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, फिर ही चांसेस इंक्रीज होंगे कि ये कंपनीज आपको रीच आउट करें और आपको ईमेल करके पूछें कि जी ठीक है, वी आर प्लीज टू हैव यू इन आवर कंपनी, और फिर आपसे ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगे और आप इसमें अप्लाई करो। तो ये कुछ स्टार्टअप के स्टेप्स थे। मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में ही आपको ज़रा जल्दी बता। फ्री है इसका ये मतलब नहीं कि आपने कुछ भी नहीं करना, यू स्टिल हैव टू डू समथिंग ऑन योर साइड, और ये काम आपको करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ कंपटीशन बहुत हाई है, आप नहीं तो कोई और इन कंपनीज में हायर होगा और लाजमी कैनेडियन गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करेगी यहाँ पर काम करने के लिए। सो माइंड दीज थिंग्स बिफोर अप्लाइंग। तो चलो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आज आपको दोबारा नेक्स्ट उसके जो स्टेप्स हैं वो मैं डिटेल से समझाता हूँ। स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल।
सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। लास्ट टाइम हमने सेकंड लिंक पे क्लिक किया था जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन है, बट इस दफ़ा हम फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे विच विल टेक अस टू द ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पे आपने नीचे जाके देखनी है इसके सारे फॉर्म्स की डिटेल्स, और ये आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है इधर से। इस फॉर्म के अंदर ईच एंड एवरी स्टेप अबाउट दिस प्रोग्राम मेंशन्ड है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप इसे सारे को रीड आउट कर लें। मैं आपको पॉइंट की चीज़ पे लेके जाऊंगा और वहाँ से आपको डिटेल्स बताऊंगा कि भाई इसकी क्या जो मेजर डिटेल्स हैं वो क्या हैं। जी तो फ्रेंड, जो हमारे से रिलेटेड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द पार्ट 4 विच इज़ द सिलेक्शन फैक्टर्स। इसमें हमें वो बताएंगे कि किन बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट प्रोफिशिएंसी। जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो अगर आपने आइल्स दिया हुआ है दैट इज़ वेल एंड गुड, आपने वो आइल्स का रिज़ल्ट जमा करा सकते हैं। आपको CLB 4 चाहिए जो कि बहुत ही आसानी से आ जाता है। आपको रीडिंग में 3.5, राइटिंग में 4, लिसनिंग में 4.5 और स्पीकिंग में 4, यानी बहुत ही मिनिमल से बैंड्स हैं, आप ये ले सकते हो। अगर आपके पास ये बैंड्स नहीं भी हैं तो आप उनको बता सकते हो कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग जानता हूँ, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई मुझे आके वहाँ पे इंग्लिश सिखाने की क्लासेस देनी है देन यू कैन गिव मी, या आप कंपनी से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशन पे। नेक्स्ट इसमें आ जाती है एजुकेशन। तो एजुकेशन मिनिमम आपकी 12th ग्रेड या हाई स्कूल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपके कंट्री से, और ये कैनेडियन गवर्नमेंट को आप कैसे बता सकते हैं विद द एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट। इसको कहते हैं ECA, जो कि आपके होम कंट्री में होती है, और उसके थ्रू आप इन्हें बताते हैं कि मेरी डिग्री कैनेडियन एजुकेशन के इस पॉइंट तक इक्वलेंट है। यानी अगर मैंने 12th तक अपने कंट्री में पढ़ी है तो वो कैनेडियन हाई स्कूल तक मेरी डिग्री काउंट होती है। वो कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपकी ECA करती हैं, जिसमें ये 6-7 कंपनीज़ मैंने अभी ये इसको हाईलाइट किया है। ये सारी आपकी डिग्री को असेस करती हैं और उसको कैनेडियन गवर्नमेंट को बताती हैं कि जी इनकी डिग्री इस लेवल की है और ये इस लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी एजुकेशन की बात। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस पे। जी तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वर्क एक्सपीरियंस की दैट इज़ 1 ईयर। कम से कम आपके पास आपकी रिलेटिव फील्ड में जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल में साथ लगाएंगे, जो कि आपकी बाद में असेसमेंट हो के आपको वो जॉब ऑफ़र उस बेसिस पे मिलेगी। तो वंस आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए, तो आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें आपको कंपनी ऑफ़र करेगी कि हम आपको, आपने पहले कंपनी में अप्लाई करना है, उसके बाद कंपनी आपको ऑफ़र देगी कि हम विलिंग है आपको हायर करने के लिए, अब आप हमारा ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करें, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट द ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे ही आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि न्यू ब्रुंसविक की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, जिसका लिंक मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। जी तो इस वेबसाइट पे आके आप अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे, आप अपनी जो कंपनी ने आपको ऑफ़र दी है वो सारा इस पे पोस्ट करेंगे, और ये आपको फिर इनविटेशन देंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करें, जो कि क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम है। ठीक है, वंस आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, आप इसके बाद सबमिट करेंगे एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक को। वो फिर आपको दोबारा इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका भी मैंने आपको पहले लिंक बताया। वहाँ पे जाके अपने उसी अकाउंट में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, और आपको फिर इनविटेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अप्लाई करें फॉर परमानेंट रेजिडेंस, जिसमें पहले वो आपसे आपका सेटलमेंट प्लान पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपके कितने साथ फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, सारा कुछ वो आपसे पूछ के इसमें आपको फ़िल करना पड़ेगा इस पोर्टल पे। जैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप इसमें फ़िल कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपने जो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो है कि आपको एक नॉमिनेशन लेटर रिसीव होगा, जिसमें आपको वर्क परमिट दिया जाएगा इस सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, जो आप फेडरल गवर्नमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करके आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इसका है जनाब सबमिट योर PR एप्लीकेशन और IRCC पोर्टल। जैसे ही आप अपनी PR एप्लीकेशन
सबमिट करेंगे उसके बाद आपको कुछ ही अरसे के बाद IRCC अपना डिसीजन पोस्ट करेगा और यू आर गुड टू कम टू कनाडा आफ्टर दिस प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये था इसका सारा प्रोसेस, सारी इसकी डिटेल्स। अब हम मूव ऑन करते हैं कि हमने कंपनीज़ में किस तरह अप्लाई करना है। तो जैसे ये 6 कंपनीज़ लिखी हैं, इनमें से किसी एक को आप कॉपी करें और गूगल पे इसको पेस्ट करके आप इनके अंदर जाके इनके कैरियर्स में अपनी जॉब्स देख सकते हैं, अपने रिलेटेड फील्ड की जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और कनाडा की लोकेशन चेक कीजिएगा क्योंकि कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड भी होती हैं। तो जैसे ये इरविंग कंपनी है, इसमें आप कैरियर्स में जाके अपनी मतलब की जॉब निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इनका पहले सारी इनकी जो भी हिस्ट्री है उसको पढ़ें, इनकी जो फील्ड्स हैं उनको पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो रिलेटेड फील्ड है वो इन कंपनीज़ में है भी कि नहीं। हर कंपनी में हर किस्म की स्ट्रीम होती है, तो आपको सिर्फ ढूंढनी पड़ेगी और एक दफ़ा इसको रीड आउट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आप इनके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। एज़ आई मैंशनड अर्लियर, कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए इन चीज़ों को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है वाइल रीचिंग आउट टू दैम। तो आप इनके कैरियर्स में जाके अपनी जॉब स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैंने ये वाली जॉब देखनी है। लाइक टेक्नीशियन अगर आपने देखना है तो टेक्नीशियंस लिखेंगे, सर्च करेंगे, लोकेशन डालेंगे, तो आपको ये ढेर सारी जॉब्स मिलने नज़र आ जाएंगी और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के मैंने आपको बताया 2 ही चीज़ें आपने भेजनी है, एक आपका करिकुलम वीटा है और एक है आपका कवर लेटर, यानी CV और कवर लेटर। जैसे ही वो आपकी रेडी है, आप इस पर यूज़र नेम और अकाउंट अपना न्यू बनाएं और जाके अपनी ये 2 डॉक्यूमेंट्स इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करें और आप यू आर गुड टू गो टू कि आप इन कंपनीज़ में अपना वेट कर सकते हैं कि आपको इनसे ऑफ़र लेटर आ जाए। इसी तरह सारी कंपनीज़ हैं, 6 की 6 कंपनीज़ में आप अपनी फील्ड में जाके अप्लाई करें कवर लेटर और रिज्यूमे के साथ। ठीक है, जैसे ही आप ये अप्लाई कर लेंगे इसके बाद आपने वेट करना है कि आपको वो रीच आउट करते हैं कि नहीं करते। एक और तरीका है इसका, आप इनकी वेबसाइट्स के अलावा आप लिंक्डइन पे भी जाके इनकी प्रोफाइल्स पे इनसे रब्ता कर सकते हैं, या इनके कॉन्टैक्ट्स में जाके आप इनको कॉन्टैक्ट अस हर एक वेबसाइट पे लिखा होता है, तो उस पर जाएँ, इनकी ईमेल्स देखें, इनके फ़ोन नंबर्स देखें, आप उन पे इन्हें अपनी CVs और अपनी कवर लेटर फॉरवर्ड कर दें, जिससे ये 2-3 जगहों से आप इन्हें जब सोर्स करोगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको रीच बैक करें। और यही पाथवे हर कोई अपनाता है, यहाँ पे कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जॉब लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। आपको सिर्फ उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर पूरा उतरना है एंड यू आर गुड टू सिक्योर अ जॉब इन दैट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि क्या न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम है और किस तरह ये यहाँ पे जॉब लेके और किस तरह कनाडा में मूव करना। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल्स। आई थिंक कि मैंने सारे जो भी इसके पिछली वीडियोस में कुछ रिमेनिंग पार्ट थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। For you all, I wish you all a very good luck for your future, for your upcomings, and I'll see you in the next important videos on important topics. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.